हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? मूल कॉन्सेप्ट। तो बच्चे चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और मूल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो मूल कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, इसको मूल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मूल कॉन्सेप्ट। जो मूल कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान सुनिएगा, क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे केला है, केला को मापने का एक यूनिट होता है दर्जन। तो एक दर्जन में कितने केले? 12 केले होते हैं। वैसे सैकड़ा हो गया तो एक सैकड़ा मतलब 100 हो गया। वैसे ही पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं और आयनों को, किसको? अणुओं, परमाणुओं, अणुओं, परमाणुओं और आयनों को मापने की एक इकाई है। मापने की एक इकाई है, ठीक है। इस इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। इस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो मूल होता है, मूल पदार्थ की आणविक मात्रा को मापने का क्या है? एक यूनिट है। अगर कोई पूछे कि एक मोल बराबर कितना, तो हम लोग कहेंगे कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यह क्या, इतना क्या होता है? तो इतना हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल हो, या तो एटम हो, या तो आयन हो, या कोई पार्टिकल्स हो, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स इनमें हो जाए, इनको हम लोग बोलते हैं एक मोल, ठीक है। अच्छा, जो ये संख्या है, इसको अवगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसको एन से दर्शाते हैं 0.22 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो देखिए, चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो, कोई भी, उसको कहा जाता है कि वह एक मोल है। तो एक मोल का मतलब हम लोग समझेंगे कि 6.02 गुणे 10⁻23 क्या है? परमाणु होगा, अणु होगा, आयन होगा, ठीक है, चाहे जो भी हो, उसको हम इतना मानेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों को ध्यान देना है, ध्यान सुनिए, कि जो हमारा कोई भी पदार्थ का परमाणु भार होता है, पदार्थ का जो परमाणु भार होता है, पदार्थ का परमाणु भार, जैसे हाइड्रोजन को मैंने ले लिया, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है। यह ग्राम में हो तो क्या ये एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है? नहीं। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक छुपा होता है, इसको बोलेंगे एक मोल। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार होता है। परमाणु का जो भार होता है ग्राम में, 1 ग्राम होता है। तो एक मोल मतलब कितने परमाणु? तो हम बोलेंगे 6.022 गुणते 10⁻23 परमाणु हाइड्रोजन के होंगे, और उनका भार कितना होगा? 1 ग्राम। कितना होगा? 1 ग्राम। अगर पूछे कि 10 ग्राम में 10 ग्राम में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बताइए, कि परमाणु की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहली चीज पूछा हुआ है हाइड्रोजन का। किसका क्वेश्चन है? हमारा हाइड्रोजन का। तो 1 ग्राम मतलब होता है 1 मोल हाइड्रोजन। तो 10 ग्राम मतलब 10 मोल हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे 10 मोल मतलब 10 गुणते 6.022 गुणते 10⁻23 इक्वल टू 6.022 गुणते 10 घाते कितना आएगा? 24 परमाणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इतने परमाणु होंगे, ठीक है।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे, इसको ऊपर किया जाए। देखिए अगर आपसे कहे कि जो जल होता है, जल का अणुभार H2O, जो जल का अणुभार है कितना होता है, तो 18 ग्राम। तो इसका मतलब कि यह जल के 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणुओं का या अणुओं का अणुओं का भार होता है। ऐसे मैं कहूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका अणुभार कितना होता है, 44 ग्राम होता है। तो इसका मतलब कि यह 1 मोल है, तो 1 मोल मतलब 6.02 गुणे 10⁻23 अणुओं का यह भार है 44 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चे, चलिए तो एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, जैसे दे दे कि मीथेन, एक मिनट, मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो इसके देखो इसका अणुभार कितना होता है, तो 12 4 16 कितना ग्राम होता है, 16 ग्राम। तो इसके मतलब इसका अणुभार का मतलब 16 ग्राम कितने का है, तो 6.022 गुणित 10⁻23। ठीक है, अणु या इधर लिख लेना 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 बराबर इतना अणु बराबर कितना, 16 ग्राम। ऐसे दे दे H2O का मैंने अभी बताया था, तो 1 मोल H2O बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 बराबर कितना, 18 ग्राम। यहाँ पे क्या होगा, अणु होगा। वैसे ही हम लोग बात करेंगे NaCl का, तो 1 मोल NaCl बराबर 58.5 ग्राम होता है, तो बराबर 6.022 गुणे 10 कितना, 23 अणु होता है इसका। ठीक है, तो चलिए मोल की कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान सुनिएगा, पूछें कि क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, और लिख लेना कितने जल के अणुओं की संख्या, जल की अणुओं की संख्या बताइए। तो देखिए 1 मोल जल बराबर 1 मोल H2O बराबर 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम। तो 1 मोल बराबर कितना आ गया, 1 मोल बराबर 18 ग्राम। तो देखिए 36 ग्राम में कितने, तो 36 ग्राम में मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होगा, तो 36 ग्राम में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 36/18 बराबर 2 मोल। और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 मोल बराबर 6.022 गुणित 10⁻23। तो इसलिए 2 मोल बराबर कितना होगा, तो 2 मोल बराबर 6.022 गुणित 10⁻23 गुणित 2 बराबर 2 दूना के 4 0 12। अब इसको गुणे 10 कितना लिखेंगे, 23 = 1.2044 × 10⁻24 अणु होंगे। क्या होंगे, अणु होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कितना होता है, CO2। इसका हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है, तो 12 + 16 दूना के 32 बराबर कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राम में मात्रा है इतना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देखिए 1 मोल, अच्छा अणु भी पूछा है और इसकी भी मात्रा निकालिएगा, CO2 की मात्रा 0.5 मोल में। तो 1 मोल बराबर कितना आ गया, 44 ग्राम आ गया। तो हम 2 से भाग कर देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 0.5, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 22 ग्राम।
तो 0.5 में कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? 22 ग्राम होगी। अणु कितने होंगे? तो देखिए 1 मोल बराबर 6.022 गुणित 10⁻23, इसलिए 0.5 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23/2, क्योंकि इसमें भी हमने 2 से भाग किया और इसमें भी हमने 2 से भाग किया। जब 2 से भाग करूंगा तो 0.5 आएगा, इससे भाग करूंगा तो हमारा आ जाएगा कितना? 3.011 गुणित 10⁻23 अणु आएगा। क्या आएगा? अणु। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा बाबू? हमारा प्रश्न है कि 3 × 10⁻011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? तो देखिए 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो हम कहेंगे कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो अब देखिए इधर क्या है? यहाँ पे कितना है? 3 इंटू इतना परमाणु है। तो हम कहेंगे देखिए मोलों की संख्या बराबर हम मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। तो जब मोलों की संख्या निकालना होगा तो जो 1 मोल का मान दिया है 0.22 इंटू 10⁻23, इसमें उसकी संख्या से भाग कर देंगे 1 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए इससे जैसे ही भाग करेंगे पूरा कट के कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये पूरा इसे कट जाएगा। तो मोलों की जो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या होगी, ठीक है, एक मिनट रुके। यहाँ पे हो गया, एक मिनट गलत हो गया, इरेजर। देखिए मोलों की संख्या बराबर कितना दिया है? 3.011 गुणे 10⁻23। यहाँ पे हमको देखिए 6.022 गुणे 10⁻23 से भाग करना होगा। ये पूरा इसे कट जाएगा, इसे इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, 1/2 आएगा हमारा। तो 0.5 मोल आएगा। तो हम कहेंगे कि देखिए 1 मोल बराबर कितना? 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? परमाणु होंगे। परमाणु बराबर 16 ग्राम। अब हम कहेंगे कि 2 से भाग कर दे दोनों में, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.5 मोल आएगा बराबर 3.011 इंटू 10⁻23 बराबर 16/2 बराबर कितना आएगा? 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 8 ग्राम। तो देखिए बच्चे, देखते हैं आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मूल कॉन्सेप्ट हमने क्या किया यहीं पे समाप्त किया। जय हिंद बच्चों।